हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरसी क्लासेस में। और ये परसेंटेज का सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में हमने टाइप 5 तक सीखे थे, और इसमें जो है टाइप 6 से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये जो है, चलिए मैं शुरू करता हूँ क्लास। तो टाइप 6 में हम लोग क्या सीखेंगे कि इसमें एक सीखेंगे ना है क्या कि यदि किसी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसके मूल्य में यदि कुछ कमी हो, मूल्य में कमी हो और उसके खपत में फिर कितनी वृद्धि की जाए ताकि उसका खर्च जो है पहले जैसा हो। तो मूल्य में कमी होने से खपत में वृद्धि करनी है। तो चलिए उसको जो है आप इस टाइप के ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए तो उसे आप जो है एक इजीली इस ट्रिक से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कह रहा है कि आप देख रहे हैं किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो, मतलब वस्तु के मूल्य में कमी हुआ तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। ये आपका टाइप हो गया। इस टाइप का जो भी सवाल आए आप बेझिझक डायरेक्ट इस ट्रिक में डाल के आप बना सकते हैं। तो अब इस वृद्धि क्या हो जाएगा, x/100 - x गुने 100। चलिए इसको एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं दाल के मूल्य में 20% की कमी हो तो व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च पहले जैसा हो। तो चलिए इसको ट्रिक से बनाते हैं। सबसे पहले तो ट्रिक क्या हो जाएगा, अभिष्ट वृद्धि क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 20%, ये क्या हो गया आपका x हो गया। तो x के जगह रखिए यहाँ मान। तो क्या हो जाएगा, ये आपको इसमें पुट करना 100 - x गुना, ये तो आपका ट्रिक है। इसमें चलिए 20 रखिए। तो 20/100 - 20 गुने 100, फिर क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट 20/80 गुना 100। चलिए इसको करते हैं, ये 0 0 करके 2 चौके 8, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20, मतलब 25 में 100 कट गया। मतलब क्या हो गया दोस्तों कि अगर जो है मूल्य में 20% की कमी हो, अगर मूल्य में कोई भी चीज़ है उसका मूल्य में अगर 20% कमी हो तो उसी चीज़ को आप जो खपत में कितना वृद्धि कर सकते हैं, 25% वृद्धि कर सकते हैं। तो जितना पहले खर्च करते थे उतना ही खर्च करना पड़ेगा। बस आपको क्या हो जाएगा कि जो सामान आपको पहले 1 kg मिलता था अब वो जो आपको 1.25 kg मिलेगा। इसका मीनिंग वही हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं जो है डिटेल्स में आपको समझा रहा हूँ। चलिए ट्रिक भी याद रखना है दोस्तों कि ये डायरेक्ट जो है इससे आपको परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने में सहूलियत होगा। चलिए लेकिन इसको डिटेल्स भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है। चलिए इसका डिटेल्स समझाते हैं। चलिए तो मैं इसको फिर से 100 में ही मान के बनाऊंगा, क्योंकि इसलिए कि 100 में मान के बनाते कैलकुलेशन करने में थोड़ा सुविधा होता है। x से भी बनाया जाता है लेकिन x से आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें आपको टाइम कम होती है। तो ज़्यादा कोशिश करना है कि 100 मान के ही बनाया जाएगा। खासकर जो परसेंटेज चैप्टर है इसमें 100 मानने से क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन जो है ईजी से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, दाल के मूल्य में 20% कमी। तो हम मान लेते हैं, माना पहले जो है 100 रुपया में 100 kg दाल मिलती थी। फिर क्या हुआ, 20% कमी हो गई। चूंकि मूल्य में क्या हो गया, 20% की कमी होती है। दाल के मूल्य में क्या होता है, 20% की कमी होती है। तो मतलब क्या कि 100 रुपया में 20% की कमी। देखिए दोस्तों इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप, 100 रुपया का 20% मतलब क्या हो गया आपका 100 गुना 20। अब प्रतिशत का क्या होता है, नीचे बताए थे कि हमेशा प्रतिशत का नीचे में 100 हो जाता है। ये 100 काट दीजिए तो कितना हो गया आपका 20। तो कमी कितना हो गया, पहले मूल्य था 100 और उसमें 20 का कमी हो गया। तो अब हो गया मूल्य कितना हो गया आपका 80। तो क्या हो गया, अब जो है 80 रुपया में कितना केजी दाल मिलेगा दोस्तों, 80 रुपया में 100 kg दाल मिलेगा। मतलब क्या हो गया कि जो
दाल खरीदने के लिए पहले 100 रुपया लगता था, अब उसी दाल को खरीदने के लिए क्या हो जाएगा 80 रुपया लगेगा। लेकिन क्वेश्चन है क्या कि खर्च में जो है कमी ना हो, खर्च उतना ही करें लेकिन आपका जो भी आइटम जो भी खरीदा गया उसकी क्वांटिटी में वृद्धि हो जाए। तो अगर हम क्वांटिटी को सेम रखते हैं तो दाम कम हो गया, लेकिन हमको दाम को सेम रखना है तो उसका क्वांटिटी जो है आपका कितना हो जाएगा। तो इसको जो है हमको किस में कन्वर्ट करना है, 100 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब 80 रुपया में 100 केजी दाल मिलता है था, इसलिए 1 रुपया में कितना मिलेगा आपको। तो जब भी एक एक नियम में क्या होता है, जब भी एक में निकालते हैं तो जो भी है संख्या वो क्या होता है बट्टे में हो जाता है, मतलब भाग में हो जाता है। इसलिए 1 रुपया में कितना मिलेगा 100 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 80 केजी दाल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको तो अब जो है 100 रुपये में कितना केजी मिलेगा, इसलिए 100 रुपया में कितना मिलेगा 100/80 गुना 100 केजी दाल मिलेगी। कितना मिलेगी इतना, अब पहले तो कैलकुलेट करते हैं तो 20 से 20 करते हैं, 20 चौके 80, ये हो गया 20/25, तो 4 से इसको काटिए 25 चौके, तो टोटल कितना हो गया 125। ठीक है, तो अब जो 100 रुपया में जो है 125 केजी दाल मिलेगा। पैसा तो उतना ही खर्चा हो रहा है 100 रुपया, लेकिन 100 रुपये में आपको दाल कितनी मिल रही है 125 केजी दाल मिल रही है। तो अब इसको लेकिन हमको बताना है कितना परसेंटेज में बताना है, क्योंकि 20% की कमी हो गया था, तो वृद्धि कितना हो जाएगा दोस्तों, वृद्धि हो जाएगा आपका 125 माइनस 100 बराबर 25 रुपया का जो आपका वृद्धि हो जाएगा, क्या 25 रुपया का वृद्धि हो जाएगा। तो अब जो है इसलिए प्रतिशत तो नहीं रहा, इसलिए प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, वृद्धि गुना 100 बटे पहले का मूल्य, तो 100 कट गया, कितना हुआ 25%। ठीक है दोस्तों, तो जो है अब जो है मतलब क्या हो गया, मूल्य में जब 20% की कमी हो तो उसके खपत में कितना वृद्धि करना पड़ेगा 25%। ये देखिए आपका ट्रिक्स और ये हो गया ट्रिक्स और डिटेल्स दोनों है आपका सेम है। आपको जो भी सुविधा के अनुसार आप ट्रिक को भी याद रख सकते हैं। इस टाइप का जो भी सवाल है, चाहे आपका 20% की जगह 25% देते 40%, डायरेक्ट इस ट्रिक को याद रखना है हमारा। तो अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा ट्रिक नहीं आ रहा है तो आप डिटेल से स्पीड में अगर इस टाइप से 2-3 सवाल आप बना लेते हो तो फिर आपके लिए एकदम ईजी रहेगा, एकदम मतलब सोचना ही नहीं पड़ेगा और आपको बेझिझक जो है सॉल्व कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है आप चलिए आपको नेक्स्ट टाइप बताते हैं। चलो दोस्तों, जो है आप टाइप 7 देखते हैं। टाइप 7 में आपका जो सवाल है इस तरह का सवाल आएगा कि वस्तु के मूल्य में जो है X% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री Y% घट जाती है। मतलब इस टाइप का सवाल कि किसी वस्तु में दाम बढ़ने से तो उसका जो बिक्री है वो क्या होता है घट जाता है। मतलब कि जो पहले जो है मान लीजिए कि पहले जो है 100 रुपया में 100 केजी आम मिलता था, तो क्या हो गया अब जो है आम का दाम बढ़ गया। दाम बढ़ गया तो मतलब क्या होगा, स्वाभाविक है आदमी जो है कम खरीदेंगे तो उसका बिक्री मतलब क्या हो गया घट गया। तो इस टाइप का अगर सवाल आपको आए कि किसी वस्तु में वृद्धि होने से उसकी बिक्री घट जाती है तो फिर जो अब जो दुकानदार को पहले से कितना या ज़्यादा जो है मतलब उसका आय होगा, प्रतिशत में उस आय को जानते। इस टाइप का जो भी सवाल है तो आप जो है डायरेक्ट इस ट्रिक से बना सकते हो। इस ट्रिक से डायरेक्ट आप जो है उसका आय निकाल सकते हो, दुकानदार का आय निकाल सकते हो। चलिए इसको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लेते हैं आम की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री जो है 50% घट जाती है। मतलब आम का दाम में 20% वृद्धि हो गया तो क्या हो गया, उसका बिक्री 50% घट जाता है। तो कह रहा है कि दुकानदार पहले से कितना कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, मतलब उसका आय जो है पहले से बढ़ गया या उसका जो आमदनी जो आय है ये पहले से घट गया। ठीक है, तो चलिए पहले इसको ट्रिक से बनाते हैं। तो ट्रिक में क्या हो जाएगा,
तो प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालते हैं तो ट्रिक में बनाते हैं। तो पहले ये देखिए, ये जो 20% ये आपका क्या हो गया, x हो गया, और ये 50% क्या होगा, ये आपका y हो गया। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा देखते हैं। वृद्धि या कमी दोनों में से क्या होगा, तो x के जगह 20 रखना है और y की जगह 50 रखना है। अब फिर क्या है, माइनस है, और x के जगह रखिए 20 और फिर रखिए 50 और गुणे हो गया 100। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। ये देखिए, इसको 20 रहने देते हैं, -50, इसको काटते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 कटेगा, कितना हो गया मैडम दोस्तों 10। तो 50 और ये 20 -50 10 कितना हो गया 60, तो घटे कितना हो जाएगा 40। चूंकि क्या हो गया दोस्तों, इसलिए घट गया कि ये देखिए -50 है -10 है, मतलब पहले से 50 रुपये का कर्ज है, 10 का कर्ज है और हो गया, तो कर्ज का क्या हो गया, बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया, तो 60 रुपया हो गया। अब 20 - 60 कैसे हो गया, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, मतलब 60 रुपये का आपके पास कर्ज है, 20 रुपया आप चुका है, तो फिर भी तो कर्ज बचा ना 40 रुपया का, तो ये इसलिए माइनस में है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों तो एक बार कमेंट्स में पूछिएगा, ठीक है। तो मैं इस पे जो है एक डिटेल्स वीडियो जो है बना करके आप लोग को उसमें समझाऊंगा। फिलहाल जो है आप इससे समझिए, ठीक है। तो माइनस का अर्थ होता है कि उसकी आमदनी में 40% की कमी हो गई, ठीक है। मतलब कि जो है दुकानदार की आमदनी में, दुकानदार की आमदनी में 40% की कमी हो गई। मतलब दुकानदार का आय जो है, इनकम जो है वो क्या हो गया, आम का दाम बढ़ने से, 20 रुपये बढ़ने से जो बिक्री घट गया था उसके कारण उसका जो है आमदनी जो है 40% घट गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका ट्रिक से इस तरह से कुछ भी आए, अगर 30% की वृद्धि हो तो उसका बिक्री जो है घट गया 80%, तो फिर उसका आय कितना होगा, आप इस ट्रिक से इजीली बना सकते हो। बस आपको ये ट्रिक जो है आपको याद रखनी है। इस टाइप का जो भी सवाल है और इस ट्रिक में फिट करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 2 से 3 सेकंड में भी आपको नहीं लगेगा और आराम से आप बना सकते हैं। चलिए इसको भी मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि आखिर जो है इसको ट्रिक अगर याद रहा, ठीक है। अगर ट्रिक जो है अगर मान लीजिए मिस हो गया या दिमाग नहीं रहा तो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, डिटेल से भी हम लोग समझाएंगे। फिर उसी तरह दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे कि जो है पहले कितना 100 रुपया में ही मान के हम लोग इसको बनाएंगे। माना 100 रुपया में 100 kg आम मिलती थी, ठीक है। मान लेते हैं कि वो उसको दुकानदार को क्या 100 रुपया में वो 100 kg आम मिलता था, तो आय क्या हो जाएगा, इसलिए उसकी आय क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 गुना 100 बराबर कितना रुपया, ठीक है। अब जो है अब क्या कर रहा है कि उसका जो है आम का कीमत जो 20% बढ़ गया, तो फिर देखिए दोस्तों 100 में बना है तो 100 का मतलब 20% वृद्धि, मतलब 100 में 20 क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसलिए 100 रुपया क्या हो गया, कीमत में वृद्धि होने के कारण, क्योंकि कीमत में 20% की वृद्धि होती है और बिक्री 50% घट जाती है। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 100 रुपया में कीमत में क्या 20% की वृद्धि होता है, तो अब जो है 100 की जगह 1 में 20 जुड़ जाएगा, तो 120 रुपया में आम कितना मिलेगा, 50% घट जाता है, तो मतलब 100 में 50 घटा देंगे, मतलब 50 kg आम मिलेगा। तो इसलिए अब उसका आय कितना हो गया, अब उसकी आय
क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 120 गुना 50 बराबर हो गया 0 0 और 50 60। पहले उसका आया था 10,000 और अब क्या हो गया 6,000। तो उसका आय कितना घटा, आय में पहले वो ये कमाता था, ठीक है, और उसके बाद जब जो है आम में भाव में वृद्धि हुआ और उसका बिक्री जो घट गया, तो अब जो है ये 6,000 रुपये कमा रहा है। तो उसका आय में क्या हो गया, पहले से कम हो गया, मतलब आय में कमी हो गया। तो आय में कमी कितना हो गया, 10,000 माइनस 6,000 बराबर 4,000। अब जो है उसका आय में क्या हो गया, 4,000 रुपये की कमी हो गई। तो हमको किस में निकालना दोस्तों, परसेंटेज में निकालना है कि वो कितना पहले से ज़्यादा या कम परसेंटेज प्राप्त करेगा। तो परसेंटेज आय में कमी, मतलब कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत कितना हो जाएगा, आय कितना हो गया 4,000 अब बटे, क्योंकि तुलना किससे की जा रही है दोस्तों, पहले वाली आय से। पहले वाली आय से कितना प्रतिशत ज्यादा या कम प्राप्त करेगा, तो पहले वाली आय कितना हो जाएगा 10,000। अब गुना हो जाएगा 100 में, प्रतिशत में करना है गुना। तो ये देखिए आपका ये 3 0, ये 3 0 खत्म, ये खत्म। टोटल कितना हो गया 4 गुना 10 40। इस तरह से देख रहे हैं दोस्तों कि आपका पहले भी 40% था और क्लिप में दोनों में क्या है 40% है, इसीलिए। तो उसकी आय में कितनी होगी, दुकानदार के आय में 40% की कमी होगी। अगर ये प्लस आता तो फिर क्या होता, दुकानदार का आय में 40% की वृद्धि होती। क्योंकि माइनस आया इसलिए दुकानदार की आय में 40% की कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और मैं फिर इसके बाद अगला टाइप बताता हूँ। तो अब दोस्तों अब जो है टाइप 8 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि यदि किसी भी सामान का जो है दाम घट गया तो उसका जो है बिक्री जो है बढ़ जाता है। कोई भी सामान में अगर स्वाभाविक अगर दाम घटता है तो क्या होता है, उसका बिक्री बढ़ गया। अब बिक्री बढ़ गया तो उसको अब किस तरह से बनाए, अगर इस टाइप का सवाल आ जाए टाइप 8 के तरह, मैं इसको टाइप 8 में रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो तो उसकी बिक्री जो है y% बढ़ जाती है। तो अब जो है तो दुकानदार की आय में जो है कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा। इस टाइप का कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक इस ट्रिक की मदद से आप बना सकते हैं। यहाँ पे -x + y, जो कमी हो रहा है उसको माइनस कर दीजिए और जो वृद्धि हो रहा है उसको प्लस। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, x × y, ये आपका इंटू है, x × y बटे 100। तो इस टाइप से इस ट्रिक से आप जो है इजीली बना सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना 10 से 15 सेकंड लगेगा और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या है, कूलर के मूल्य में 25% की कमी होने से, कूलर का दाम क्या है 25% घट गया तो उसका बिक्री जो है 40% बढ़ जाता है। तो दुकानदार के आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसका आय घटेगा या उसका आय मतलब इनकम कम होगा या इनकम ज़्यादा होगा, ये बताना। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों देख रहे हैं ये जो 25 है ये आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा और जो बिक्री उसकी बढ़ी ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो इसको अभिष्ट बिक्री, अभिष्ट प्रतिशत आय क्या हो जाएगा। तो इसको रखना x की जगह 25 रखिए, तो क्या माइनस में है तो -25 रखेंगे और प्लस की जगह y मतलब 40 है तो 40 रखेंगे, फिर माइनस है फिर 25 गुना 40 और बटे क्या हो गया 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें 25 चौके 100, 4 बार में 4 से इसको काट दें कितना बार में होगा 10 बार में हो गया, ठीक है। तो आपका ये हो गया -25 + 40 और -10।
अब चूंकि ये देखिए माइनस में, ये देखिए माइनस में, क्या हो गया माइनस का अर्थ क्या हो गया कि 25 पहले से आपका कट जाए, 10 रुपये और कट जाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, कर्जा तो बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए 25 और 10 क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन माइनस में कर्जा ही तो है, जैसे 35 हो गया और प्लस हो गया 40। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, ठीक। तो इसको क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 बचेगा। क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है इसलिए यहाँ प्लस रहेगा, ना कि माइनस, क्योंकि प्लस तो लिखा नहीं जाता, इसलिए इसका आय क्या हो गया 5% उसका आय जो है बढ़ गया। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स कीजिएगा। तो अब इसको जो है मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि ये ट्रिक से तो आप बना ही सकते हो, और डिटेल्स भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर ट्रिक दिमाग में आपके नहीं आया, तो अगर क्वेश्चन आ गया इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको डिटेल्स में समझ लो, आप बना सकते हो। फिर मैं उसी तरह बनाऊंगा, 100 मान के बनाऊंगा, क्योंकि 100 में इजीली कैलकुलेशन होता है और इजीली बन जाता है। मान लेते हैं, माना 100 रुपया में 100 कूलर मिलता था, ठीक है दोस्तों। लेकिन कह रहा है कि कूलर के मूल्य में 25% कमी, मतलब मूल्य में 25% कमी हुआ, तो 100 में क्या हो जाएगा 25% कमी हो जाएगा, और उसका बिक्री में 40% की वृद्धि। बिक्री क्या हो गया 40% की वृद्धि होती है। इसे देखिए मूल्य में 25% कमी, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 100 में 25 घटा देंगे, तो 100 में 25 घटे कितना हो जाएगा आपका 75। तो 75 रुपया में 40% वृद्धि, तो 100 की जगह क्या हो जाएगा, ये 40 क्या हो जाएगा वृद्धि हो रहा है, तो 100 में क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, तो 100 प्लस 40 140, तो 75 रुपया में 140 कूलर मिलेगा। जब चूंकि 100 रुपया में 100 कूलर था, 100 रुपया में 100 था, तो उसका आय कितना हो जाएगा, उसकी आय हो जाएगी कितनी 100 × 100 10,000 रुपया। अब चूंकि 75 रुपया में 140 कूलर मिल रहा है, तो अब उसकी आय कितना हो गया 75 गुना 140 बराबर कितना हो गया 0। तो 5। अब जो है उसकी आय जो है इतनी हो गई। अब उसकी पहले आय थी कितनी 10,000 रुपया, और अब जो है आय उसका हो गया है 10,500 रुपया। ठीक है दोस्तों, पहले से तो हम क्या देख पा रहे हैं कि पहले से जो है उसकी आय में वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो वृद्धि हो गई तो कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, पहले वृद्धि निकालेंगे। तो उसकी आय में वृद्धि, आय में वृद्धि कितना हो गया, तो घटेगा कितना 500 में घटाएंगे 10,000 को, तो बच गया 500। उसका आय में जो है 500 रुपया का अब वृद्धि हो गया। तो अब इसको लेकिन निकालना कैसे है, इसको परसेंटेज में निकालेंगे। तो परसेंटेज में क्या करेंगे, तो परसेंटेज आय क्या हो जाएगा में वृद्धि, तो पहले वृद्धि और जो है किसमें निकालना है, पहले वाली आय में। तो पहले की आय कितना है आपको 10,000 इंटू 100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो ये 2 जीरो खत्म, बचा कितना 5%। तो उसकी आय में, दुकानदार की आय में
प्रतिशत की वृद्धि होती है। ये आपका तो डिटेल्स हो गया और ये आपका ट्रिक हो गया। आप ट्रिक भी याद रख सकते हो। ठीक से आप ट्रिक याद रखना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और टाइप 9 देखते हैं। टाइप 9 जो सवाल है, इस सवाल में मतलब आपका टाइप 9 ऐसा है, जिसको मैं टाइप 9 में रखा हूँ कि अगर मान लीजिए आयत की लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाए और उसकी चौड़ाई में भी कुछ वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। ठीक, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आप बना सकते हो। आयत ना आपका वर्ग आ जाए, क्योंकि वर्ग में भी 2 भुजा होती है, आयत में 2 भुजा होती है, तो वर्ग का क्वेश्चन रहेगा कि वर्ग के दोनों भुजाओं में जो है वृद्धि कर दिया जाए तो फिर उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है तो आप जो है इससे बना सकते हो। मान लीजिए यहाँ आयत की लंबाई में x% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में y% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, x + y + x × y × 100। मतलब आप इस ट्रिक के सहायता से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है आपको बस टाइप याद रखना पड़ेगा कि टाइप कौन सा है। x में मतलब लंबाई में वृद्धि x, चौड़ाई में वृद्धि y, इसलिए x + y + x × y / 100। चलिए इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आयत की लंबाई में 20% और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो। ठीक है, आयत की लंबाई में कितनी वृद्धि की गई, 20% और चौड़ाई में कितनी वृद्धि की गई, 25%। तो कहता है उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको ट्रिक से देखते हैं। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, तो ट्रिक आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो 20 देख रहे हैं आप, ये क्या है, x है, और ये 25 जो देख रहे हैं ये क्या है, y है। और चलिए इसको मैं रखता हूँ प्रतिशत वृद्धि, x के जगह रखना है क्या, 20 + y की जगह क्या रखना है, 25 + 20 × 25 × 100। चलिए इसको काटते हैं तो 20 5 × 20 2500, 5 से तो कितना हो गया, इस सबको जोड़ देने के बाद कितना आ जाएगा, मतलब 20 + 25 + 5 तो हो गया 20 × 5 = 25, 25 25 50। मतलब अगर आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि की जाए तो आयत का क्षेत्रफल जो है आपका 50% बढ़ जाएगा। चलिए इसको भी मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगा। माना उसी तरह मैं यहाँ भी 100 मानूंगा। माना आयत की लंबाई 100 मीटर और आयत की चौड़ाई भी 100 मीटर, दोनों मैंने 100 मान लिए। ठीक है, तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्योंकि दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसको शॉर्ट फॉर्म में लो और लिखा हूँ। तो लंबाई आपका हो गया 100 और चौड़ाई हो गया 100, तो मतलब हो गया कितना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि कहता है, क्या कह रहा है आपका कि लंबाई में 20% की वृद्धि होने से लंबाई क्या हो जाएगा, क्योंकि 20% वृद्धि दोस्तों, क्योंकि 100 में मान के बनाया इसलिए 20% वृद्धि मतलब 20 वृद्धि, मतलब 100 में 20 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 120। अब लंबाई हो गया 120 और फिर कह रहा है क्या, चौड़ाई में 25% वृद्धि, मतलब चौड़ाई में पहले 100 है तो 25 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 125। चौड़ाई हो गया 125। अब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही लंबाई में चौड़ाई और 125 होगा, 120 और 125। तो लंबाई हो गया 120 और चौड़ाई हो गया 125।
चलिए इसको मल्टीप्लाई करते कितना हो गया 0 15। अब जो इसका क्षेत्र पहले क्षेत्रफल कितना था 10,000 मीटर स्क्वायर, अब जो हो गया 15,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो क्या देख रहे हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल में क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो गया क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया 15,000 माइनस 10,000 बराबर घटे के क्या बच जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। लेकिन हमको क्या निकालना है प्रतिशत वृद्धि निकालना है, इसलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा वृद्धि गुना 100 बटे पहले के क्षेत्रफल। पहले के क्षेत्रफल आपका क्या है ये पहला का क्षेत्रफल ये है 10,000। तो 10,000 से इसको क्या करना प्रतिशत निकालना दोस्तों। तो क्या करते हैं हम इसको पहले वाले जो है उससे तुलना करते हैं, इसलिए उससे भाग देंगे 10,000 से। देखिए ये 2 0 0 कट गया, ये 2 0 0 कट गया, कितना बचा आपका 50%। तो आयत के क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि होगी। चलिए दोस्तों अब इन लोग को नोट कर लीजिए और नोट करके इसको बनाइए। इस टाइप का जो भी सवाल आपके पास है उसको आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला टाइप देखते हैं। ये भी उसी तरह सवाल है, बस थोड़ा सा अंतर है। आप जरूरी नहीं कि हर टाइप को आप याद रखो, बस एक बार जो है अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उस टाइप से आप याद रख लो। तो एक साथ जो है आपको टाइप 9 से लेके 9, 10, 11 सब जो है एक साथ याद हो जाएगा। देखिए इसमें बस क्या हो रहा है, इसमें लंबाई में कमी हो रहा है और चौड़ाई में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसका क्षेत्रफल क्या, क्योंकि जहाँ कमी हो वो माइनस होगा और जहाँ वृद्धि हो वो प्लस होगा। फिर देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100, ठीक है दोस्तों। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि इतना सारा ट्रिक कैसे याद रखेंगे। ये 4 ट्रिक आप एक साथ याद रख सकते हैं। इसके बाद भी एक ट्रिक और आएगा वो 12 नंबर। तो 9, 10, 11, 12 जो है आप इजीली एक साथ याद रख सकते हो, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बस खाली आपको ये याद रखना है कि जब प्लस इंटू प्लस हो तो ये प्लस होता है, और जब आपको प्लस इंटू माइनस हो तो माइनस होता है, और जब माइनस इंटू प्लस हो तो भी माइनस होता है। लेकिन जब माइनस इंटू माइनस हो तो क्या हो जाता है ये प्लस होता है। बस आपको ये याद रखना है, उसके बाद आपका इजीली से बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। सूत्र तो आपको इस तरह से याद रखना है, ट्रिक से याद रखते हैं। ट्रिक क्या करता है, ये हो गया आपका x जिसमें क्या हो गया कमी हो गया, और चौड़ाई में क्या हो गया ये हो गया y जिसमें वृद्धि हो गया, ठीक है। तो अभिष्ट वृद्धि या कमी क्या होगा, तो कमी में क्या कर देंगे माइनस लगाएंगे, और जो बढ़ रहा है उसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे। इसलिए 20 को मैंने माइनस और इसको प्लस में। तो अब देखिए प्लस माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा 20 इंटू 25/100। इस तरह से आप चारों टाइप को जो है आप एक साथ कंबाइन कर सकते हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह 20 5 बार में ये 5 कटा हो गया कितना -20 प्लस 25, और ये हो गया -5। तो 20 और 5 हो कितना हो गया -25 और +25। तो अब देख रहे हो दोस्तों दोनों बराबर इक्वल हो गया, -25 और +20। तो मतलब क्या हो गया ये आपका 0। तो इस तरह से आप जो है लंबाई में मतलब इस तरह से लंबाई में अगर यहाँ कमी हो और उसका जो है चौड़ाई में वृद्धि हो तो उसके एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा
ना तो उसका एरिया मतलब बराबर होगा, क्या हो जाएगा, कमी हो तो भी क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल दोनों तुलना में समान होंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो है मैं टाइप 12 भी आपको बता रहा हूँ। इसी तरह ये जो है ये टाइप आपका 11 हो गया, और टाइप 12 में भी थोड़ा सा जस्ट चेंजेस है। ठीक है, ये मैं इसको टाइप 12 कर देता हूँ। अब जो है चौड़ाई में भी वृद्धि नहीं कमी होगा, चौड़ाई में भी कमी हो जाएगा। तो आप इससे सूत्र डायरेक्ट बना सकते हो, क्योंकि लंबाई में कमी हुआ तो माइनस एक्स, अब भी चौड़ाई में भी कमी हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स। और क्योंकि आपको बताया कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस। तो ये बन गया आपका ट्रिक। जब दोनों में कमी हो तो इस तरह से आप जो है टाइप जो है कितना 9, 10, 11 और 12 एक साथ याद रख के आप बना सकते हो। चलिए इसमें भी कर देते हैं। ये जो एक्स है कमी हुआ, चौड़ाई में भी वृद्धि नहीं, क्या हो जाएगा कमी है, इसमें भी कमी है। तो कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होता है। चलिए इसको मैं बनाता हूँ। मार्कर कहाँ गया, यार मार्कर यहाँ है। चलिए इसको मैं बनाता हूँ। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है क्या लंबाई में भी कमी हो रहा है और चौड़ाई में भी दोनों कमी हो रहा है। दोनों कमी हो रहा तो मतलब दोनों में माइनस होगा, तो हो गया क्या -20 -25। अब देखिए आपको दोस्तों बताया था मैं, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 20 इंटू 25/100। इस तरह से आप इसको सूत्र तैयार कर सकते हो गया -20 और -25 है, ये आपका उसी तरह कटेगा। 25 × 100 4 × 5 = 20, 5 बार में कट गया मतलब +5। तो आप देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। ठीक है, तो -20 -20 तो -45 और +5। अब चूँकि ये क्या आ जाएगा 45 और 5 बचेगा, कितना बचेगा 40, क्योंकि माइनस होने वाला है इसलिए माइनस हो जाएगा। अब माइनस क्या दर्शा रहा है कि आपका क्षेत्रफल में 40% की कमी होगी। इस तरह से दोस्तों आप जो है टाइप 9, 10, 11 और 12 एक साथ आप याद रख सकते हो और एक साथ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये टाइप आपका 11 और 12 का मैंने डिटेल्स नहीं बताया, आप जो है उसी टाइप से 100 मान के आप बनाना। ठीक है, और उससे आप टैली करना क्या दोनों में आंसर आपका समान है या डिफरेंट है। और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मैंने अभी तक बताया टाइप 12 तक, जितना भी क्वेश्चन है आप अपने आपके पास जो भी बुक हो, चाहे आपके पास RS अग्रवाल का हो या कोई भी बुक हो, तो आप जो है उसका आप बनाइए और बना करके आप देखिए इसका डिटेल्स ट्रिक पे भी बनाइए। और इस जो है मैं टाइप 11 और 12 का जो डिटेल छोड़ दिया हूँ, आप डिटेल से भी बना के देखिएगा दोनों से आंसर कैसा आया। ठीक है, और आपको आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम होने से आप जो है कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको जो भी हो मैं आपको हेल्प करूँगा और बताऊँगा। चलिए आज का क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और वो क्लास होगा आपका पार्ट 3 होगा, परसेंटेज का पार्ट 3। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय।